प्यारे बच्चों, आज कक्षा 9 विषय गणित पाठ 1 संख्या पद्धति भाग 1 परिचय एक्सरसाइज 1.1। और इस एक्सरसाइज को हल करने से पहले ज़रूरी बातों को समझ लेते हैं। नंबर 1, प्राकृतिक संख्या जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं, इसका प्रतीक n है। तो यहाँ पर जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो यहाँ पर देखिए, यह संख्याएं 1 से अनंत तक होती हैं। जो संख्याएं होती हैं प्राकृतिक संख्याएं, वो अनंत तक होती हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे, यह संख्याएं 1 से अनंत तक होती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे आप अनंत तक लिखते चले जाएंगे। ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब इसके बाद पूर्ण संख्याएं नंबर 2 पर जो हैं पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं जिन्हें हम होल नंबर्स कहते हैं, इसका जो संकेतांक है W, तो यहाँ पर इसे भी इस प्रकार लिख लेंगे। समझ लेते हैं कि यह संख्याएं शून्य से अनंत तक होती हैं। उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे इसके आगे जो है शून्य लग जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से हम अनंत तक लिखते चले जाएंगे। तो ये पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। अब इसके बाद नंबर 3 पर पूर्णांक, जिसे हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक को हम इंटीजर्स कहते हैं। इसका संकेतांक जो है Z है। और जो पूर्णांक संख्याएं हैं, तो यहाँ पर वे सभी पूर्ण संख्याएं, यहाँ पर लिख लेंगे, वे सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं जो शून्य के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती हैं, तो उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, अब यहाँ पर पूर्णांक संख्याएं जो हैं, इस प्रकार से एक लाइन खींच लेते हैं और बीच में शून्य है। जब इसके राइट तरफ पहुँचेंगे तो यहाँ पर ये सभी संख्याएं प्लस में हो जाएंगी, प्लस में रहेंगी। और इसके बाईं तरफ सभी संख्याएं जो हैं माइनस में रहेंगी। जैसे -1, -2, -3, और ये प्लस में रहेंगी। तो इसी प्रकार से ये पूर्णांक हैं और ये पूर्ण संख्याएं। तो यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से। और 0 के बाईं तरफ -1, -2, -3 और -4, इस प्रकार से लिख लेंगे। तो ये बच्चों पूर्ण संख्याएं हैं।
और अब इसके बाद में जो संख्याएं हैं परिमेय संख्याएं, यहाँ पर नंबर 4 लिख लेंगे। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं जिनको रेशनल नंबर कहते हैं, जिन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर परिमेय संख्याएं वे परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं वे परिमेय संख्याएं होती हैं जो संख्याएं P/Q के रूप में होती हैं, तो P/Q के रूप में होती हैं। जैसे तो यहाँ पर जैसे है 0, 1, 2, 5/, जैसे 2, 4/5 और माइनस के 4/5 आदि। इस प्रकार की जो संख्याएं हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसके बाद में नंबर 5 पर अपरिमेय संख्याएं। तो यहाँ पर नंबर 5 पे अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। तो यहाँ पर देखिए अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, जैसे यहाँ पर लिख लेंगे अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पे √2, √3, √5 पाई, और जो पाई का मान होता है वो 22/7 होता है। तो इस प्रकार से ये अपरिमेय संख्याएं हैं। और इसके बाद अगला नंबर 6, यहाँ पर लिख लेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। तो यहाँ पर वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, तो यहाँ पर वास्तविक संख्याएं वे सभी संख्याओं का संग्रह होता है। यहाँ पर लिख लेंगे वास्तविक संख्याएं वे सभी संख्याओं का संग्रह होता है। जैसे यहाँ पर रियल नंबर्स R बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, और पूर्ण संख्याएं, इंटीजर्स, और परिमेय संख्याएं जो हैं। उसके बाद रियल नंबर्स। इस प्रकार की जो संख्याएं जो होती हैं सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब इसके बाद में बच्चों भाज्य संख्याएं। देखिए भाज्य संख्याएं कैसी होती हैं, तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं यहाँ पर लिखेंगे, जैसे भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से बड़ी वे प्राकृत संख्या जो
एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाए, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिख लेंगे, जैसे 4 है तो 4 किससे कटेगा, यहाँ पर 1 से, 2 से और 4 से। इसी प्रकार जैसे 16 है, किससे कटेगा, 1 से, 2 से, 4 से, 8 और 16 से। 16 एकन 16, 8 दूनी 16 और 4 चक्कू 16, ये स्वयं कट जाता है। तो इस प्रकार से ये भाज्य संख्याएं हो गई हैं बच्चों। अगला नंबर है यहाँ पर अभाज्य संख्याएं। 8 नंबर पर अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से बड़ी वे प्राकृत संख्या जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती है। जैसे यहाँ पर लिख लेंगे, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17, 19। इस प्रकार से ये सभी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये खुद के पहाड़े मतलब 1 के पहाड़े से कटी, से 2 एकन 2, 3 एकन 3, 5 एकन 5, 7 एकन 7, 11 एकन 11। इस प्रकार से ये संख्याएं जो हैं अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसके बाद में जो संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं हो गई हैं। अब यहाँ पर जो सवाल आएगा इसके बाद, अब अगला सवाल जो होगा पहला इस एक्सरसाइज का प्रश्नावली 1.1 प्रश्न संख्या 1, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जबकि P और Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल 0? तो बच्चों इसे इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे हल। तो लिखेंगे क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर लिख देंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या वह होती है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ Q नॉट इक्वल 0 हो। यहाँ हम शून्य के P/Q के रूप में लिख सकते हैं। से P बराबर 0 और Q बराबर
1 2 3 4 इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि P बराबर 0 और Q बराबर जो है 1 2 3 4। तो यहाँ पर बच्चों देखो इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं P अपान Q। तो यहाँ पर 0 बटे जैसे मैंने 5, 0 बटे 10 और 0 बटे 3 बराबर 0 ही आएगा। तो इसे यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः 0 एक परिमेय संख्या है जिसे हम P अपान Q नॉट इक्वल 0 के रूप में लिख सकते हैं। बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया है और आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बच्चों, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो इसे हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें जिससे 6 परिमेय संख्याएं हैं तो 6 में हम 1 ऐड कर देंगे। 6 + 1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात हो जाएंगी 3 और 4 के बीच में। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 6 में हमने 1 ऐड कर दिया तो 7 हो गया। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 बराबर, फिर यहाँ पर इस प्रकार से तो 3 × 7 3 सते कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम इस प्रकार से इसको लिख लेंगे 4 लिख लेंगे। तो 4 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4 × 7 7 चक्को 28। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 21 और 28 के जो बीच में जो संख्याएं आएंगी तो वही संख्याएं 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसलिए ठीक। तो यहाँ पर 6 अभिष्ट संख्याएं 3 और 4 के बीच 6 अभिष्ट परिमेय संख्याएं 3 और 4 के बीच 6 अभिष्ट परिमेय संख्याएं। तो देखिए बच्चों कौन कौन सी हो जाएंगे। 21 के बाद में क्या आएगा 22, 23, 24, 25, 26 और 27। यहाँ पर 27 है। तो देखिए 21 और 28 के बीच में जो 6 परिमेय संख्या निकल करके आई हैं 22, 23, 24, 25, 26, 27 1 2 3 4 5 6। तो 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात हो गई हैं। तो बच्चों इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों अगला क्वेश्चन 3, तो इसका है जो यहाँ पर देखिए 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें P अपान Q के रूप में दी गई हैं संख्याएं। तो यहाँ पर इसमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो इसमें 5 में क्या ऐड कर देंगे, एक संख्या 1 ऐड कर देंगे। तो इसमें 5 + 1 बराबर कितना हो गया 6। तो 5 + 1 बराबर 6 हो गया। तो यहाँ पर 6 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे जैसे यहाँ पर 3/5 और 3/5 में हम 6 से अंश और हर को हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 × 18 और 5 छक्का 30। इसी प्रकार से यहाँ पर हम लिख लेंगे 4/5 और इसमें भी हम 4/5 में 6 से ही अंश और हर को हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 4 छंग 24 और 5 छक्का 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे
देखिए 18/30 और 24/30 के बीच की जो परिमेय संख्याएं ज्ञात होंगी, तो यहाँ पर इस प्रकार से हम इसे लिख लेंगे। चूँकि 3/5 और 4/5 के बीच 5 अभिष्ट परिमेय संख्याएं, तो यहाँ पर जो 5 अभिष्ट परिमेय संख्याएं हैं, तो देखिए 18 के बाद 18/30 के बाद में क्या आएगा, 19/30, 20/30, क्योंकि 24 से ही कम रहना चाहिए, तो यहाँ पर 21/30 और 22/30 और 23/30। इस प्रकार से ये 5 संख्याएं ज्ञात हो गई हैं, क्योंकि 18 और 24 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं 1, 2, 3, 4 और 5। अगर इसको यहाँ पर और सॉल्व करना है तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 19 से 30 नहीं कटेगा, तो यहाँ पर 0 से 0 क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 19/30, दूसरा आ जाएगा 2/3 और ये 21 कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 दाम 30, तो 7/10 और ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 एकन 2, 2 एकन 2 और 2 से ये कट जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 दूनी 30, तो 11/15 और 23 तो अब एक ही पाड़े से कटेगा सिंगल, और 30 नहीं कटेगा, तो यहाँ पर 23/30। इस प्रकार से बच्चों ये परिमेय 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात हो गई हैं। बच्चों आपको ये क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और ये सरल बिल्कुल मेथड है। इस प्रकार से आसानी से कोई भी संख्याएं यहाँ पर आ जाएं, जैसे इनके बीच में संख्याएं हैं, यहाँ पर 5 लिखा है, यहाँ पर 4 भी हो सकती हैं, तो इस प्रकार 4 में ये 1 ऐड कर दीजिए, 4 1 5 हो जाएगा, 5 से उनकी गुणा कर दीजिए और उसके बाद में ये संख्याएं लिख दीजिए, उसके बीच की संख्याएं। तो इस प्रकार से बेहतर तरीके से आप इसे समझ गए होंगे। बच्चों इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 4, क्या निम्नलिखित कथन सत्य हैं, कारण सहित उत्तर दो। तो इसका पहला भाग है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये सत्य है या असत्य है, यहाँ पर लिख देंगे कथन सत्य है, सत्य, क्योंकि कारण सहित उत्तर देना है, क्योंकि ये संख्या मतलब जो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो सत्य है, क्योंकि प्राकृत संख्या में शून्य मिलाने पर वह पूर्ण संख्या बन जाती है, अब यहाँ पर जैसे पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या, तो यहाँ पर इसे इस प्रकार से देखिए, पूर्ण संख्या में क्या मैंने शून्य मिला दिया, 0 1 2 3 4 अनंत तक ऐसे लिखते चले जाएंगे। इस प्रकार से ये पूर्ण संख्या हो गई, और प्राकृत संख्या जो हैं 1 2 3 4 5 ये अनंत तक लिखते चले जाएंगे, ये प्राकृत संख्या हो गई हैं। अब इस प्रश्न नंबर 4 का सेकेंड पार्ट जो है, यहाँ पर प्रत्येक प्राकृत संख्या सॉरी, यहाँ पर प्रत्येक पूर्ण संख्या लिखना चाहिए था, पूर्णांक, यहाँ पर से क्रॉस करके यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक पूर्णांक
पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्योंकि असत्य है, इसका कथन जो है असत्य है, असत्य लिख देंगे। क्योंकि प्राकृत संख्या, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे पूर्णांक ऋणात्मक हो सकते हैं, ऋणात्मक हो सकते हैं, जबकि पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। मतलब यहाँ पर असत्य है क्योंकि पूर्णांक ऋणात्मक हो सकते हैं जबकि पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है। अब इस प्रश्न का लास्ट जो पार्ट है नंबर 3 है, यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसका जो आंसर आएगा असत्य, क्योंकि यहाँ पर लिखें कारण बताना है। क्योंकि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती हैं, लेकिन पूर्ण संख्या P के रूप की होती है। जैसे 5/2 एक परिमेय संख्या है, यह पूर्ण संख्या नहीं है, जबकि 5 पूर्ण संख्या है और परिमेय संख्या भी, और परिमेय संख्या भी। इस प्रकार से बच्चों ये आपकी कक्षा 9 की में परिमेय संख्या पद्धति की पहली एक्सरसाइज पूर्ण रूप से सॉल्व हो गई है। तो इस प्रश्नावली को बच्चे आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, तो इसे आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।